क्या बोल रहे हैं आप अर्चद? आप कुछ भी बोल लीजिए, मैं सुन लूंगी, पर मेरे चरित्र के बारे में आप एक भी शब्द नहीं कहेंगे, वरना क्या अपने बाप के घर पे जाएगी? निकल मेरे घर से, निकल बाहर। हर्षद गलत कर रहे हैं। गलत सही सब बाद में, अभी कुछ नहीं। जा निकल अपने बाप के घर पे, जा जा। यहाँ पे रहने का नहीं तुझे, अपने बाप के घर पे जा। शक्ल मत दिखाना मुझे, जा अपने बाप के घर पे, चल जा। मेरे बारे में तो सोचो राजेश भाई, कैसा लगूंगा मैं, कैसा लगूंगा राजेश भाई। उसी घोड़े में ना मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। क्या भागने की बात कर रहे? ये उम्र है क्या घर छोड़कर भागने की? एकदम सही बोल रहे, एकदम सही बोल रहे राजेश भाई। पहली शादी के वक्त ही ना मंडप छोड़ के भाग जाना चाहिए था हमारे को। अरे मजाक बन जाएगा राजेश भाई, मजाक बन जाएगा। मेरी जगह पे आप खुद को रख के देखिए ना, एक बार रख के देखिए। क्या हंस रहे हो? किसी के पास पैसे हो, मोबाइल हो तो मेरे लिए घोड़ी मंगवाओ। मेरी घोड़ी मुझे यहाँ पटक कर लात मार कर चली गई है। अरे भाई, इस उम्र में पहली शादी करने निकलोगे तो लोग तो हंसेंगे ना। भाई ये मेरी पहली शादी नहीं है, ये मेरी दूसरी शादी है। दूसरी? अरे भाई, कोई पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। एक मिनट, पुलिस को बुलाओ क्या? दूसरी शादी मतलब पहली बीवी भी घर पे है और दूसरी बीवी ला रहा हूँ, ऐसा कोई माजरा नहीं है। मैं दूसरी शादी उसी से करने जा रहा हूँ जिससे मेरी पहली शादी हुई है। तो पुलिस नहीं, डॉक्टर को बुलाओ, इनका दिमाग खराब हो गया है। मजा। हेलो ओ राजेश भाई। अरे राजेश भाई, मैं कह रहा था कि मजाक बन जाएगा, मेरा मजाक बन जाएगा। कुछ कीजिए, बचा लीजिए हमारे को, कुछ कीजिए राजेश भाई, कुछ कीजिए। एक मिनट हर्षद भाई, आप प्लीज पैनिक मत कीजिए, मैं करता हूँ कुछ। हाँ प्लीज प्लीज। अरे बाप रे, नहीं बात तो सच है। इस उम्र में ये सब कुछ भी करके सबको समझाना पड़ेगा। हे भगवान, मेरे ऊपर चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए मैं संभाल लूंगा, लेकिन मेरी 25वीं शादी की सालगिरह पर बंधु के दिमाग में ना ऐसे दोबारा शादी का भयानक विचार मत आने देना। और नहीं, शादी के रिसेप्शन में भिंडी का सूप रखा है। अर्शद! अरे यार, अर्शद! ये बताइए, आप जब घोड़ी पर चढ़ेंगे तब इन दोनों में से कौन सी शेरवानी पहनेंगे? ये तो हमारी शादी वाली है, लेकिन ये आपको फिट नहीं आएगी ना। कोई बात नहीं, हम इसकी सिलाई खुलवा लेंगे। मुझे तो मेरी शादी की साड़ी अभी तक फिट आती है। मतलब ये वाली शेरवानी पहन सकते हैं आप। मेरी जैसलमेर के 3 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया के साले की शादी में आपने पहनी थी ना, ये तो ये आपको आएगी। और इसकी मैचिंग घोड़ी भी मंगवा लेंगे हम। लाल कलर की घोड़ी पर लाल कलर की शेरवानी पहनकर जब आप बैठोगे तो कितनी सुंदर लगोगे। नहीं। टेलर आया होगा। टेलर बावरी हो गई। ज्योति, दिलराज, मुबारक हो तुमको समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना। मैं गुब्बारा बिब्बारा नहीं चाहिए, जाओ नीचे जाके बेचो। गलत घर में आ गया। गलत घर में मैं नहीं, गलत घर में ज्योति आ गई। दीपक बाबू। दीपक नाम नहीं है इनका, हर्षद नाम है। हर्षद होगा, इनका नाम हर्षद होगा, लेकिन मेरे लिए तो दीपक ही है, क्योंकि इसने ज्योति को है पाया और मेरे दिल को है जलाया। बे, कवि सम्मेलन से सड़े हुए संतरे और फटे हुए जूते खा के लौटे हुए कवि। क्या कौन है? कौन है ये दिलराज है। आपसे पहले मेरी शादी इससे तय हुई थी। क्या?
कैसे क्या हो गया। चुप 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 रहना। क्या है ये? इसको घर से बाहर निकालना। क्या चल क्या रहा है ये? एक मिनट अर्शद, मुझे भी नहीं पता है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए। क्या पता नहीं? एक मिनट। क्या है ये सब दिलराज, और क्यों आए हो तुम यहाँ पर? मुबारकबाद देने ज्योति, मुबारकबाद देने। तुम दोनों को तुम्हारी शादी के 25वीं सालगिरह का अभिनंदन देने आया हूँ। दीपक बाबू, आप बड़े नसीब वाले हो। अगर आज से 25 साल पहले मेरा और ज्योति का रिश्ता ना टूटा होता तो आज ज्योति मेरी और मैं ज्योति का होता। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो ना सका। क्या क्या ये कौन सा रिश्ता टूटने की बात कर रही है? क्या बोल क्या रहा है जानक? क्या? मैं समझाती हूँ आपको कि मेरे उदयपुर के घर का पड़ोसी है। बचपन से इसकी इच्छा थी मुझसे शादी करने की। इसकी इच्छा थी और तेरी तेरी क्या इच्छा थी? क्या पूछ रहे हैं आप? कितनी पुरानी बात है ये अर्शद। एक मिनट दिलराज, ये सब क्या है? दर्द दर्द है। हर साल मन होता था कि तुम दोनों को तुम्हारी शादी का अभिनंदन देने आऊं, किंतु हर बार मैं अपने आप को रोक लेता था। तो इस बार भी रोक लेना था ना। मैंने की ज्योति, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाया। फिर दिल में आया कि अभिनंदन देने में हर्जी क्या है। मेरा दिल ही बस मैं तुम्हारे लिए छोटी सी भेंट लाया। तुम्हें घेवर बहुत पसंद है ना? एक दिल जले का दिल जब जलता है ना तो ऐसी कयामत आती है, ऐसी कयामत आती है। गुब्बारे, चुप चुप। एक शब्द भी और बोला ना, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा तुझे। ये ले, ये तेरा ये सब सामान पकड़ और निकल, चल मेरे घर से बाहर निकल। बाहर निकल। हर्षद आप ऐसा मत कीजिए, मेहमान है वो हमारे। ये मेहमान है ये, तो क्या करूं? पूजा करूं इसकी? दीपक बाबू, पूजा मेरी नहीं, पूजा तो सिर्फ ज्योति की करो। ज्योति, तुम हमेशा जगमगाती रहो और दीपक बाबू अभी हमेशा टिमटिमाते रहो। मैं बुझता हूं। सायोनारा। चल निकल, सायोनारा। निकल चल निकल, बहुत हो गया तेरा। चल चल निकल, चल। शक्ल मत दिखा अपने तू मुझे। चल। क्या था ये? क्या था क्या ये गुल खिलाए तूने? ये गुल खिलाए तूने? हाँ? अर्शद, ये क्या बोल रहे हैं आप? अपने शब्दों की मर्यादा तो देखिए। मर्यादा? अरे जिसने खुद मर्यादा नहीं रखी वो मुझे मर्यादा सिखाएगी? क्या सोचा था तूने कि मैं बाहर जाऊंगा और अपने पुराने प्रेमी के साथ तू यहाँ पे मिलेगी, गुलछड़े उड़ाएगी, मजे करेगी तू? हर्षद देखिए, आपको दिलराज के बारे में कुछ नहीं पता तो आप एक भी शब्द मत। हाँ, इतना दुख रहा है ना तुझे उस गुब्बारे वाले के लिए, तुझे इतना दिल में दुख रहा है तो उसी से शादी करती ना तू। मुझसे क्यों शादी की तूने? उसी से कर लेती। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है अर्शद, आप गलत समझ रहे हैं। कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ मैं, सब सही समझ रहा हूँ मैं अभी। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाली बात हो गई। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है अर्शद, मैं समझाती हूँ। कुछ नहीं सुनना है मुझे। ये दिखाया तूने, ये अभी तूने अपना जो गंदा चरित्र है ना मुझे इतने साल के बाद दिखाया तूने। क्या बोल रहे हैं आप अर्शद? आप कुछ भी बोल लीजिए, मैं सुन लूंगी, पर मेरे चरित्र के बारे में आप एक भी शब्द नहीं कहेंगे, वरना क्या? वरना क्या? हाँ? अपने बाप के घर पे जाएगी, कल जाती है ना तो आज जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निकल, चल निकल मेरे घर से, निकल बाहर। हर्षद गलत कर रहे हैं। गलत सही सब बाद में, अभी कुछ नहीं। जा निकल, अपने बाप के घर पे जा। यहाँ पे रहने का नहीं तुझे, अपने बाप के घर पे जा। शक्ल मत दिखाना मुझे, जा अपने बाप के घर पे, चल जा। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी हर्षद भाई। आपको अपना दोस्त कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक कोई आड़ी तेरी बात मत करना, दिमाग पहले से हिला हुआ है, गाली खाएगा फालतू में। देखो हाँ तो जो, अरे पंटर, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ उसका सम्मान होता है, वहाँ देवों का वास होता है। व्हाट? ओ आगे बढ़, इसको बोलना अंग करे ऐसी आके। क्या चंद करूं ऐसी और बातें? हाँ हाँ तो करता हूँ ना। देख, एक बार क्या हुआ ना,
स्वर्गलोक में एक देव ने ऐसे ही अपनी पत्नी का अपमान किया था और उसके बाद अल्लाह अब्बा उंगा। क्या कल आ और सुनूंगा। कल की क्या जरूरत है, अभी बोलता हूँ ना। जब उस देवता ने अपनी पत्नी का अपमान किया ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक मिनट शांत रहिए। सबसे पहले तो आप पानी पीजिए। ये तो ज्योति भाभी है नहीं यहाँ पर ट्रांसलेट करने के लिए, और आप है ना प्लीज शांत रहिए। अर्षद भाई ने ज्योति भाभी को घर से निकाला, आपको सोसाइटी से निकाल देंगे। ओह माय गॉड, सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट डॉक्टर जोशीपुरा को तू बाहर निकालेगा सोसाइटी से? तेरी हिम्मत कैसे हुई? व्हाट? ओ राजेश भाई, पहले इसको ना घर से बाहर निकालो। देखा राजेश भाई, देखा कैसे बात कर रहा है ये? इसकी छोड़ो, पर मैं कैसे भूल गया? जो अपनी सहधर्मचारिणी को अपने स्वगृह से बाहर निकाल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या 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 बोला? क्या क्या चारा नहीं किया? चाराना नहीं, सहधर्मचारिणी मतलब ज्योति भाभी। ज्योति का ये नाम भी है? और कितनी बात छुपाई उस औरत ने हमारे से। हर्षद भाई, अरे राजेश भाई जाने दो, इस अज्ञानी को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। एक मिनट, सहधर्मचारिणी मतलब पत्नी। और अब आप शांत रहिए और आप प्लीज ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आपको ज्योति भाभी से माफी मांगनी होगी। किस बात की माफी? काय की माफी राजेश भाई? अरे बहुत चालाक होती है ये औरतें। शादी के टाइम पे हमें पूछती है कि शादी के पहले तुम्हारा कोई अफेयर तो नहीं था ना? बता दो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। और मुझ जैसा भोला भाला मासूम इंसान भावनाओं में बह जाता है और बक देता है। यहाँ थी एक तृप्ति जिससे प्यार था और शादी होने वाली थी, लेकिन नहीं हुई। लेकिन उसने हमारे को दिलराज के बारे में कुछ नहीं बताया, वो चलता है। और उसके बाद क्या बोलती है? कि अर्षद जाने दो ना, सब पुरानी बातें हैं, जो बीत गई वो बात गई, छोड़ो उसको। लेकिन हर बात में वो तृप्ति की बात तो लाती है। अभी जैसे दाल में नमक या कुछ कम पड़ गया तो बोलती है कि तुरंत, तो बोलना था ना वो तृप्ति को खाना बनाने के लिए ऐसा टॉन्ट मारेगी। नहीं, कुछ भी बात हो ना, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो वो तृप्ति को बीच में घुसेड़ेगी कि लेके आना था ना तृप्ति को शादी करके, वही संभालती घर, मुझसे क्यों शादी की? बोला हम लोग तो फंसे गए ना। नहीं बराबर, नहीं बात तो पॉइंट है ना? ये आपके साथ नहीं, ये पतियों के साथ हमेशा होता है। मतलब पति अगर अपने ख्यालों में डूबा रहा ना, तो तुरंत पत्नी जो वो ऐसे अंदाजा लगाने लगती है। एक मिनट, अच्छा किसी के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, कहीं स्कूल के नीलम के बारे में तो नहीं सोच रहे? नहीं, एक मिनट। अच्छा नहीं, अच्छा ये कॉलेज की कविता के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, एक मिनट। परसों की पार्टी में मेरी कजिन कामिनी ने जो डांस किया था ना, उसके बारे में सोच रहा होगा। और जबकि पति क्या सोच रहा होता है? अरे यार, विराट कोहली यार, ऑप्शन के बाहर वाली गेंद को क्यों छुआ यार, वो स्लिप में गया ना कैच। ये होता है। अच्छा एक मिनट, यहाँ वहां की बातें बहुत होगी। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, आपने जो किया, जो कहा, गलत था, बुरा था। क्या बुरा क्या था? ओ राजेश भाई, क्या बुरा था? और मैंने क्या कह दिया ऐसा कि जा अपने बाप के घर पे जा? यही बोला ना मैंने, और क्या बोला? हर बार यही होता है। पति कहते हैं चली जा अपने बाप के घर, और माँ बाप कहते हैं बेटा पति का घर है, तेरा अपना घर है। औरत मानो फूल रैकेट का कोई फूल हो। फूल रैकेट का फूल? बैडमिंटन का शटलकॉक। हाँ वही, सेम टू सेम। एक रैकेट मायके वालों के हाथ में, एक रैकेट ससुराल वालों के हाथ में, और हम इधर से उधर, उधर से इधर। आज अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो चली जाती मैं उनके घर, पर अब वो मेरे भैया भाभी का घर है। वो लोग प्यार करते हैं मुझसे, पर मेरी माँ जितना प्यार देती थी ना, हमें बेचारी कुछ भी कर ले उतना प्यार नहीं दे पाती। भैया कितना भी हौसला बंधाए, हिम्मत दे, पर वो विश्वास नहीं दे पाते जो पापा देते थे। माँ के जिस सुंदर चेहरे को देख के जीवन की शुरुआत की, पापा के जिन मजबूत हाथों की उंगलियां पकड़कर चलना सीखा, जिन कंधों पर बैठकर दुनिया देखी, जिन्होंने हमें सिखाया, समझाया कि दुनिया क्या होती है, कैसी होती है,
जब वो माँ बाप चले जाते हैं ना, वो ही घर भैया भाभी का घर बन जाता है। फिर औरत के पास बचता है उसका अपना घर, वो भी किसका? पति का। कभी भी उठकर कह देता है चली जा अपने बाप के घर। मैं गुनगुन को हमेशा एक ही बात समझाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, तू एक अपना घर लेना अपने हक का। क्या कीमत है मेरी? मैं इतने गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। क्या वो हाउस उस वाइफ का है? वो तो उसके पति का है। वो औरत पैदा होती है बाप के घर, शादी के बाद पति के घर, और बूढ़ी होते होते बेटे के घर। सच में मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरा अपना एक घर होता, तो मैं भी जैसे मुझे हर्षद ने कहा ना वैसे उनको कहती, निकल जाओ मेरे घर से और चले जाइए अपने बाप के घर। गुस्से में था मैं, निकल गया हमारे मुंह से। अभी निकल गया मुंह से और आपने उन्हें घर से बाहर निकाल कर घर का दरवाजा बंद कर दिया। अरे भाई, माना कि हो गई है गलती ना, मांग लूंगा माफी। अभी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया, मैं मानता हूँ ना। अभी जिस हाथ से दरवाजा बंद किया उसी हाथ से दरवाजा खोल भी लूंगा। अच्छा मैं एक बात बताऊँ आपको, ये दरवाजा तो खुल जाएगा, ज्योति भाभी वापस घर आ भी जाएगी, मगर याद रखना अगर उन्होंने आपको उनके दिल से निकालकर दिल का दरवाजा बंद कर दिया ना, तो जिंदगी भर वो दरवाजा खुलेगा नहीं फिर आपके लिए। इसलिए दोबारा ऐसी गलती मत कीजिए प्लीज। मैं बंधु से कहता हूं कि किसी तरह समझा बुझा कर ज्योति भाभी को यहां भेजे, लेकिन आपको ज्योति भाभी की माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ समझ गया, मैं मांग लूंगा मैं माफी। वो दिलराज के चक्कर में कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था, मैं संभालूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन राजीव भाई, हमारे को एक बात बताओ कि अगर आपको पता चले कि वंदना भाभी के जीवन में आपसे पहले और भी कोई था, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? छी छी, परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सुंदरी वंदना भाभी के बारे में ऐसे शब्द। पंटर, मैं तुझे अभी के अभी सोसाइटी से बाहर निकाल दूंगा। अबे ए झालर, तू क्या मुझे सोसाइटी से बाहर निकालेगा? बे तेरे बाप की सोसाइटी है। ओह माय गॉड, बाप पहले तो अपनी पत्नी को निकालता है फिर बाप को निकालता है। हे पंटर, तूने समझ क्या रखा है? गुम्मू खाई। अबे पेड़ पे उल्टा लटका के ना दफन कर दूंगा तुझे झालर। क्यों भुक्का मारो जा, हार हार के बता। भुक्का मार। हद होती है। ये कोई तरीका है बीवी के साथ बिहेव करने का? हाँ, ज्योति भाभी बहुत ज्यादा अपसेट है, और हर्षद भाई को तो कोई सेंस ही नहीं है कि नई वाइफ के साथ ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। जैसे तैसे मैंने मना कर ज्योति भाभी को घर वापस भेजा है ना। हर्षद भाई को ये रियलाइजेशन है कि बच्चे अब छोटे नहीं रहे, बड़े हो गए, उनको चीजें समझ में आती हैं। विद्युत और गुनगुन भी बहुत अपसेट है हर्षद भाई से। क्या तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, हर्षद भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा, तो उसी का जवाब ढूंढ रहा हूं। कैसा सवाल? हम हस्बैंड हमेशा बोस्ट करते हैं ना कि पता है कॉलेज के दिनों में मेरे पीछे कितनी लड़कियां मरती थी। कभी कभी हम अपने अफेयर्स भी बड़े गर्व के साथ सुनाते रहे। तो यही बात है, अगर वाइफ कह दे तो हर्षद भाई ने मुझसे पूछा कि राजेश भाई, अगर आपको पता चलता है कि वंदना भाभी की लाइफ में आपके आने से पहले एक कोई था, तो आप कैसे रिएक्ट करते? तो मैं हर्षद भाई की इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ कि हाँ यार, कैसे रिएक्ट करता। राज, सच बताओ, मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई था? सीरियसली?
ये सवाल पूछने का टाइम है ये अभी? हाँ, ज्योति भाभी और हर्षित भाई में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, हमें वो सॉर्ट आउट करना चाहिए, तो तुम हमारी बात लेकर कहाँ बैठ गए हो? हाँ, बोलिए हर्षित भाई, क्या हुआ? हाँ हाँ मिलता हूँ, टेंशन है क्या? नीचे है ना? हाँ ठीक है, आता हूँ। दक्कू भाई को भी लेकर आता हूँ। ओके। क्या हुआ? क्या सब ठीक है ना? झगड़ा हुआ फिर से? नहीं, उनकी आवाज से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। मैं इधर मिलकर आता हूँ। आज मैं यार, मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है। ऐसा कुछ हुआ है ना कि जिसे याद करके मेरी आंख में से आंसू आ रहे हैं ना। जिसमें ऐसा क्या हुआ हर्षित भाई? ज्योति घर तो लौट आई, लेकिन आज पूरे दिन ज्योति और बच्चे मुझसे रूठे रहे। कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा। मैं चिढ़ा और कुछ बोला नहीं। बोलना चाह रहा था लेकिन कुछ बोला नहीं। अगर कुछ उल्टा सीधा निकल गया मुंह से और फिर से कुछ झगड़ा हो गया तो फिर मैंने कहा कि ज्योति, गुन्नू तेरे पापा से कह दे खाना किचन में रख दिया, उनको जब भी मन हो गरम करके खा ले। गुनगुन, तेरी मम्मी से पूछ ले मेरे माउथ फ्रेशनर का डिब्बा कहाँ रखा है। तू कुछ कह रहा था ना बेटा, बोल। मम्मी, आप ऐसे उदास अच्छे नहीं लगते। हाँ मम्मी, आपकी बातों में 2 बेडरूम हॉल किचन वाली मामी या 3 बेडरूम हॉल किचन वाली मासी का किस्सा नहीं आया ना तो मजा नहीं आता। गलत थी मैं। हर चाहे कितना भी बड़ा हो, मामी, भाभी, चाची, इनका थोड़ी होता है। इसलिए मैं तुझसे हमेशा कहती हूँ, खूब पढ़ लिख, आगे बढ़, तरक्की कर, अपने पैरों पर खड़ी हो और अपना खुद का एक घर ले, ताकि मैं भी दुनिया को गर्व से कहूँ हमारी गुनगुन के पास 5 बेडरूम हॉल किचन वाला घर है। और तू जब भी घर लेगा ना। मम्मी, मैं बड़ा होती सबसे पहले आपके लिए घर बनाऊंगा और उस घर की नेम प्लेट पे ना आपका नाम लिखवाऊंगा, ताकि आपको कोई ऐसा ना कह सके कि निकल जा मेरे घर से। मुझे भूख नहीं है, मैं नीचे जा रहा हूँ। वैसे मम्मी, अगर आपकी शादी दिलराज अंकल से होती तो आप ज्यादा खुश रहते ना। मतलब वो ज्यादा अमीर भी तो थे। अमीर तो वो लोग आज भी है बेटा। बेचारे दिलराज ने मेरे प्यार के चक्कर में शादी भी नहीं की अब तक। तो मम्मी, आपको ना दिलराज अंकल से ही शादी करनी चाहिए थी। अगर आप दिलराज अंकल से शादी करते ना तो आज हम आपकी शादी की सिल्वर जुबली किसी डेस्टिनेशन वेडिंग की तरह सेलिब्रेट कर रहे होते। चुप, कुछ भी बोलता है तू बावरा। सॉरी, ऐसा मत बोला कर बेटा। मम्मी, पर आपका और दिलराज अंकल का रिश्ता टूटा कैसे? लाइक पेरेंट्स में प्रॉब्लम थी? मेरे मम्मी पापा तो राजी से भी ज्यादा राजी थे अगर दिलराज से मेरा रिश्ता हो जाता। शायद हो भी जाता अगर तेरे दादा दादी तेरे पापा को पहली बार हमारे घर ना लाए होते। शायद को पहली नजर में देखकर ही उनसे प्यार हो गया था मुझे। मेरे मम्मी पापा ने तो कहा ये लड़का शेयर मार्केट में नौकरी करता है, मिडिल क्लास फैमिली है, तू दिलराज से शादी कर, रानी बनाकर रखेंगे वो तुझे। तब मैंने उनसे कहा था ऐसे किसी बने बनाए राजा से शादी करके रानी नहीं बनना है मुझे। मैं रानी बनूंगी तो अपने पति को राजा बनाकर। हर्षद के हर संघर्ष की साक्षी बनना था मुझे।
किसी शॉर्टकट से मंजिल नहीं चाहिए थी। कठिन से कठिन परिस्थिति में उनकी हम सफर बनकर उनके साथ खड़े रहना था मुझे, और फिर खुशी की मंजिल पानी थी। और अब दुख होता है ये सोचकर कि तेरे पापा ने कभी मेरी कदर नहीं की। बहुत नसीब वाले आप हर्षद भाई, बहुत नसीब वाले। एक किस्सा बताता हूं आपको। एक गरीब औरत थी, कूड़ेदान में से कचरा बिन रही थी, तो उस कचरे के ढेर में उसे एक हीरा मिला। उसे हीरा उठाया, अपने गंदे कपड़े पे पहुंचा और उसी गंदे कपड़े में बांधकर एक जोहरी के पास पहुंच गई। वहां पे उसने जोहरी को बताया हीरा और पूछा कि इसकी कीमत क्या है। जोहरी ने लिया और उसे अंदाजा आ गया कि माजरा क्या है। उसने मन में सोचा ये हीरा तो बेशकीमती है, एक मिनट, ये जो औरत है इससे कहां पता होगा इसकी असली कीमत। फिर उस जोहरी ने क्या किया, उस औरत के सामने कहा कि अरे ये तो कांच का टुकड़ा है, कहां मिला तुम्हें? कचरे में मिला। तो कचरे में तो किसी ने फेंका होगा। ऐसे कह के उसने वो हीरा ऐसे फेंक दिया। वो जो गरीब औरत थी वो अपने तकदीर को कोसती हुई वहां से चली गई कि खामखा मैंने वक्त बर्बाद किया उस कांच के टुकड़े के पीछे। जैसे वो औरत चली गई, ये जोहरी अपने दुकान से बाहर गया, वहीं पे जहां उसने वो हीरा फेंका था, और देखता है तो क्या, उस हीरे के 2 टुकड़े हो गए। वो चौंक गया क्योंकि वो जानता था जो असली हीरा होता है उसके कभी टुकड़े होते नहीं है। वो सोचने लग गया इतने सालों से मैं हीरों की परख करता आ रहा हूं, मुझसे ऐसी गलती कैसे होगी? क्या मेरी परख गलत होगी? तब उस टूटे हुए हीरे में से आवाज आई कि ये जोहरी, तेरी परख गलत नहीं थी, तेरी नीयत गलत थी। वो गरीब औरत जो तुम्हारे पास आई थी उसने मुझ जैसे अनमोल हीरे को एक गंदे चीथड़े में बांध रखा था। तब मैं नाराज नहीं हुआ क्योंकि मैं जानता था उस औरत को ना मेरी कीमत का अंदाजा नहीं। लेकिन तुम्हें तो था ना? हाँ, तुम्हें था कि नहीं? पैसों की लालच में आकर तुमने उस औरत के सामने मेरी कीमत नहीं की। तुमने क्या किया? मुझे सड़क पर फेंक दिया। तो सुन जोहरी, जब सही कीमत जानने वाला दूसरों के सामने कदर नहीं करता, तब सच्चा हीरा भी टूट जाता है। वाह राजेश भाई वाह, जरूर ये कहानी आपको परम पूजनीय वन्ना भाभी ने सुनाई होगी, क्योंकि वन्ना भाभी एक उत्कृष्ट जौहरी है। पूरी दुनिया में केवल परम पूजनीय वन्ना भाभी है जो असली हीरे की परख कर सकती है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, इसीलिए उसने मुझे चुना। बराबर है राजेश भाई, एकदम बराबर बोल रहे हैं आप। आज तक कभी भी मैंने ज्योति की कदर ही नहीं की, लेकिन इस बार मुझे उसकी ऐसी कदर करनी है कि उसे लगे कि उसने इस जौहरी को चुनकर कोई गलती नहीं की। हमारे बच्चों को भी लगे कि मैं एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता हूं। हाँ, लेकिन क्या करूं ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किस मुंह से ज्योति की माफी मांगू मैं। अरे कलगी वाले साफे से सजे दूल्हे राजा के मुंह से। एग्जैक्टली, अगर आपको ज्योति भाभी का दिल जीतना है ना, तो रीमैरिज का फंक्शन आपको करना पड़ेगा। जिस भाई ज्योति और बच्चे तो खुश हो जाएंगे, तो वही तो चाहिए। लेकिन घोड़ी चढ़ना, फिर वो बारात, मेहंदी, हल्दी, वो संगीत, मतलब थोड़ा आप समझ रहे हैं ना राजेश भाई। बैंड बाजा और बारात से आपको प्रॉब्लम है ना, तो लेकिन इसकी भी तो बात सही है ना राजेश भाई। लो, वो ज्योति पिछले कितने सालों से यही 25वीं एनिवर्सरी की तो राह देख रही है। उसे भी तो हल्दी, मेहंदी और फिर से दुल्हन भी बनना है। मैं क्या करूं ना, हमारे को समझ। आइडिया, मस्त आइडिया राजेश भाई। क्या? देखिए, हमारे को प्रॉब्लम क्या है कि
सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, यही प्रॉब्लम है ना। तो प्लान इधर करते ही नहीं है, डेस्टिनेशन रिवाइडिंग करते हैं, है ना? बरोबर। वो दिलराज को भी तो दिखा दूंगा ना कि उसके जैसे 10 दिलराज को मैं खरीद सकता हूं अभी। अरे उदयपुर में लेक पैलेस बुक करूंगा, 1.5-2 करोड़ रुपया खर्चा होता है ना, हो जाने दो। अरे हमारे बच्चों को भी दिखा दूंगा राजेश भाई, तो क्या नसीब वाली है उनकी मम्मी कि उसको मारे जैसा पति मिला, और हमारे बच्चे उनको मारे जैसा पिता मिला, है कि नहीं? बराबर है। वाह पंटर वाह, शादी की पूरी स्क्रिप्ट मैं लिखूंगा। बराबर, क्या बात है, बराबर ना? नहीं नहीं, तो जो आप फिर से गलत रास्ते पे जा रहे हो। जब पहली बार आपने ज्योति भाभी का दिल जीता था, तब क्या आपके पास पैसे थे? पैसे एकदम लुक्खा था मैं राजेश भाई, है ना? आपके प्यार ने ज्योति भाभी का दिल जीता था। आपके दिल में जो ज्योति भाभी के प्रति रिस्पेक्ट थी, उस रिस्पेक्ट ने ज्योति भाभी का दिल जीता था। ये याद रखिए, दिलराज से कंपटीशन नहीं जीतनी है आपको, ज्योति भाभी का दिल जीतना है। बरोबर है, बरोबर है राजेश भाई, हमारे को ज्योति का दिल जीतना है, लेकिन कैसे? ओके, सुनिए तो भाई, आप भी सुनिए। यस। वाह वाह, मस्त है। परम पूजनीय वन्ना भाभी सचमुच उत्कृष्ट जौहरी है। लो लो, मैं हीरा हूं ये कभी नहीं बोलेंगे। चल रे। तो हर्षद भाई तैयार है? अरे रेडी राजेश भाई, क्या मस्त प्लान है। ये तो क्या बात है सखी, वाह। थैंक यू बेटा। मैं ना प्रोफेशनल मेहंदी वाली बुक कर रही हूँ, ज्योति भाभी के हाथों में फुल ऐसे ब्राइडल वाली मेहंदी लगी। क्या आइडिया है वंदना बहन। और मैं माहौल बनाने के लिए मेरे सारे सुपरहिट नाटक के गाने आपको सुनाऊंगी। राजेश भाई कैंसिल करें? और मैं मम्मी को उनके पुरानी शादी वाली साड़ी पहनाऊंगी। ये बात ग्रेट आइडिया। फिर हम लोग ना क्या करेंगे, पापा की शादी वाली शेरवानी को ना फिट करवा देंगे, फिर पापा को वही पहना देंगे। और हम सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डालेंगे। एक मिनट, हम लोग ना थीम भी रख सकते हैं, #हर्ष ज्योति पुनर्विवाह। ओहो सखी बेटा, तुम तो सिक्सर पे सिक्सर मारे जा रही हो। और मैं क्या बोल रही हूँ, एक कोई वीडियो ऐसे शांति शांति। थैंक यू दक्कू भाई, थैंक यू। आज पहली बार आपने सही वक्त पर सही जगह शांति शांति बोला। बच्चों, महिलाओं, ध्यान से सुनना, ये ज्योति भाभी के लिए सरप्राइज है। हाँ, ये ज्योति भाभी को पता नहीं चलना चाहिए। ये नहीं है। और गुनगुन, विद्युत, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी का दिल फिर एक बार जीतना चाहते हैं। और तुम्हारा भी मेरे बच्चों। पापा, आपने ये प्लान बना के ऑलरेडी हमारा दिल जीत लिया है। यस पापा, यू आर द बेस्ट पापा। ये लो, सुना आपने? सुना? अभी थोड़ी देर पहले अपनी मम्मी से बोल रहे थे लोग कि मम्मी आपको तो दिलराज से शादी कर लेनी चाहिए थी ना। अभी देखो, यू आर द बेस्ट। पापा एक बात बोलूं, अब प्लीज दरवाजे के पीछे खड़े होकर ना हम बच्चों की बातें सुनना बंद कर दीजिए प्लीज। क्योंकि अब हम बच्चे नहीं हैं। क्या ये आदत छोड़ दीजिए। मतलब वो ज्योति को भी पता है कि मैं वो दरवाजे के पीछे खड़े रह के बातें सुन रहा था? हाँ? नहीं, मतलब मम्मी भी ऐसा ही करती है। मिलाए जोड़ी, वाह वाह। देखो, जैसा पति वैसी पत्नी। पत्नी। लेकिन कुछ भी बोलो राजेश भाई, हीरा है ना? मेरी ज्योति है ना, हीरा है। हीरे की अंगूठी लेके आता हूँ उसके लिए, है ना गुनगुन? राजेश भाई आ तो जो, अरे स्क्रिप्ट चेंज कर दी, एंड टाइम पर प्लान चेंज कर रहा है ये पंटर। ओ हर्षद भाई, आप आज के हर्षद नहीं हो, 25 साल पीछे जाइए। हाँ। जब आप 22 साल के थे, आप वो हर्षद हो, मिडिल क्लास फैमिली वाला, शेयर बाजार में जस्ट नौकरी शुरू की है, वो वाला हर्षद है। हाँ। और ज्योति भाभी थी 19 साल की, सपनों से भरी हुई कम सिंसी लड़की। वाह 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 वाह, जैसे सब्जी के साथ आता है थैला, कल शुरू होगा पुनर्विवाह का सीन पहला, सीन पहला, सीन पहला। वाह, लेकिन यामिनी आंटी, सिर्फ पुनर्विवाह नहीं,
हर्ष ज्योति पुनर्विवाह। આવું તો દાંડિયા રમી આપણે હે ને हर्षद अंकल, एकदम मस्त। वाओ, यू आर लुकिंग ग्रेट। सुपर्ब। सही आया है। दिखा 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 दिखा। ये देखो। See this। अरे क्या बात है। लग रहा है ना एकदम हर्षद at 22, है ना? वैसे लग रहा है, अजीब थोड़ा लग रहा है और नॉस्टैल्जिक भी लग रहा है हमारे को। तो पता है सकी, सेम शर्ट और सेम पैंट पहना था मैंने जब ज्योति को देखने गया था ना। हाँ। तुम लोगों को पता है, मैं कभी इंसर्ट करता ही नहीं था, हमेशा आउट ही रखता था। जिस दिन ज्योति से मिलने गया ना, उस दिन पहली बार मैंने इंसर्ट की। क्या हुआ पता है, ज्योति से मिलने जाना था तो इस्त्री वाला शर्ट तो पहनना पड़ेगा, तो मैंने शर्ट को इस्त्री करना शुरू किया और जल्दी जल्दी में ना शर्ट जल गई। इतना बड़ा होल हो गया इधर नीचे, और ढंग का कोई दूसरा शर्ट था ही नहीं हमारे पास, तो क्या करता। तो मैंने अभी ऐसा इंसर्ट किया और चला गया। फिर वो ज्योति आई हमारे पास ऐसे चाय देने के लिए, तो मैं तो ज्योति को देखता रह गया और ज्योति भी हमारे को देखती रह गई। दोनों एक दूसरे को टुकुर 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 देख रहे, और उसी चक्कर में ना ज्योति ने ये चाय का कप हमारे पे गिरा दिया। इधर दाग लग गया शर्ट का। अभी उसके पिताजी बोले कि ए छोरी, टुकुर टुकुर क्या देख रही है, लायरे बाथरूम में लेके जाए और बुशर्ट धुलवा दे। ज्योति हमारे को देख रही है और इशारा कर रही है। मैं समझ गया कि यह बाथरूम में बुला रही है, तो लोग गए बाथरूम में और शर्ट निकाल के ज्योति को बोला कि देख देख शर्ट में ऐसा होल हो गया है। तो ज्योति ने फिर बोला चलेगा चलेगा। तो ऐसे हमारी पहली मुलाकात ना ऐसे हुई बाथरूम में। हाँ, ये आंटी ने गुनगुन से शेयर की थी बात। हाँ, और गुनगुन दीदी ने हमसे। लगता है आपने आपका शर्ट ठीक से देखा नहीं। क्या हो गया? ठीक से नहीं देखा। हैं? क्या बात कर रही है? हैं? देखने दे। सेम टू सेम हर्षद अंकल, रिलीव द मोमेंट। सेम सेम एकदम, मतलब ये देखो एकदम सेम होल है। खम्मा गणेशा। खम्मा गणेश। हैं? मांगीलाल साहब, सुना है आप अपनी बेटी की शादी करने वास्ते छोरो ढूंढ रहे हो। बात तो एकदम सही है सा, पर क्या करा, छोरी की माँ छोरी को रिश्तो पहला ही पक्को कर दियो है। हाँ, एकदम साची बात सा। बिल्कुल मारी ज्योतिरी लायक छोरो है। दिलराज नाम है, मारी पड़ोसी गुप्ता जीरो छोरो है, और बीसो भी घणो है। बाबू साहब, ब्याह करना। पीसो तो हमारे पास इतनो को नहीं, पर मारो छोरो लाखों में एक है। एक बार अपनी छोरी ने मारे छोरे से मिलवा तो लो। शेर बाजार में काम करे मारो लाडे सर। ना 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 सा, क्षमा परम पूजनीय भाभी सा, छोरी को रिश्तो लगभग फाइनल है। मतलब ई दिवाली में सगाई है और मई में ब्याह।
बाकी जयराम जी की। हाँ हाँ बिल्कुल साची बात। अब थोड़ो पहले बोलियो हो तो विचार कर लेते, बाकी तो जय राम जी की। बापोसा ब्याह करना हाँ उतावड़ो। हर्षद की माँ कई करा, छोरी तो गई हाथ से। ब्याह कर। अरे भाई हर्षद के बापू, मारी मानो तो एक बार हर्षद को लेके सीधा छोरी के घर पहुंच जाते हैं। मैंने पूरा विश्वास, एक बार छोरी अपने छोरे को देखेगी ना तो गुप्ता जी के बेटे दिलराज को भूल जाएगी। कब जाएंगे? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्या बात है राजेश भाई, ओ या। थैंक यू। मैंने सिर्फ फोटो दिखाई दी मेरे पापा मम्मी और सास ससुर की। क्या तैयारी की तुम लोगों ने, सुपर एकदम। मेरा चले टैलेंट खचाखच भरा हुआ है साई दर्शन है। अरे पंटर, ये तो अभी झांकी है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। वाह अरे वाह 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 वाह। सखी बेटा, अरे गुनगुन को पूछो तो सही, ज्योति भाभी सरप्राइज के लिए रेडी है या नहीं? हाँ दक्कू अंकल, गुनगुन ना किसी बहाने से ज्योति आंटी को बेडरूम में लेके गई है, और वो ना उन्हें हर्षद अंकल और ज्योति आंटी की जो पहली मुलाकात में पहनी थी साड़ी ना, वैसे साड़ी पहना भी दी है। तो हम चलते हैं। अरे क्या बात है राजेश भाई, मजा आ गया। एक मिनट, हर्षद अंकल आपका शर्ट। पूरी हो जा जा। जल्दी जल्दी। आता। आंटी, गुनगुन दीदी और किट्टू ने मम्मी को बिजी करके रखा है, आप दोनों ने चुपके से एक दूसरे कमरे में छुप जाओ। बेटा रिकॉर्डिंग वो हम सब कर लेंगे। आप चलो। राजेश भाई बंद रहे, उनको बोल देंगे। ओके डोंट वरी। चलो चलो। ज्योति आंटी आ रही है, सब लोग जाके छुप जाओ। मम्मी चल लेके जा रही है मुझे। एक मिनट रुक। अरे 25 साल पुरानी फैशन है, क्या साड़ी है ये? मम्मी आप ऐसी ही साड़ी में पापा से पहली बार मिली थी ना? हाँ तो कुछ नहीं, आप दरवाजा खोलो। जाओ 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 जाओ। जी वो कहानी फिर से दोहराई जाएगी जब 25 साल पहले हर्षद और ज्योति की मुलाकात हुई थी पहली बार। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।